जी हाँ श्रोताओं, 5 प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए आपको ये जो है गणेश महामंत्र गणेश जी का जो है बताया जा रहा है। ऐसा आप करते हैं, अगर निष्ठापूर्वक करते हैं श्रद्धा भाव से, तो आज के 5 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है। जैसा कि श्रोताओं कहा गया है मंत्र में, ऐसा आपको बोलना है। जैसे आपको बोलना है, देवताओं में सर्वोत्तम पूज्य भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार, लंबोदर भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार, विघ्नों का विनाश करने वाले शिव पुत्र को नमस्कार, दुखों को दूर करने वाले श्री गजानन को बार बार नमस्कार। ऐसा करके श्रोताओं करना है। यह अथर्वशीर्ष महामंत्र है श्रोताओं। जो इसको नित्य स्मरण करता है श्रोताओं, वह ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा अथर्ववेद में प्रमाण है श्रोताओं। ये अथर्ववेद का जो है महामंत्र है श्रोताओं। यह सब प्रकार के दुखों को छुटकारा तथा सुख वैभव देने वाला है। 5 प्रकार के महान पापों से मुक्ति तो आपको दिला ही देता है। और कैसे करें श्रोताओं, ये जानिए जो है। तो श्रोताओं, इसका करने की विधि है, सायंकाल में स्मरण करने से दिन के पापों का नाश होता है। जैसा कि संस्कृत में दिया गया है श्रोताओं, सायं धियानो दिवसस्कृतं पापम नाशयति। और सुबह में श्रोताओं स्मरण करने से रात्रि के पापों का नाश होता है। जैसा कि संस्कृत में दिया गया है, प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापम नाशयति। और श्रोताओं, यदि दोनों समय में आप स्मरण करते हैं तो निष्पापी आप हो जाते हैं। जैसे जो है दिया संस्कृत में है, सायं प्रातः प्रयुजानो पापो भवति। और सब जगह श्रोताओं स्मरण करने से निर्विघ्न होता है तथा मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वह पुरुष। तो ऐसा श्रोताओं करना चाहिए। सायंकाल में करिए, सुबह में करिए, दोनों समय में करिए, सब जगह स्मरण करते रहिए। और इसको श्रोताओं, ये मंत्र अथर्ववेद में लिखा गया है, उसी को देना चाहिए जो इसके योग्य हो। यदि कोई इसे लालच बस देता है तो वह पापी होता है। ये प्रमाण है श्रोताओं। यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान भवति। 1000 बार अथर्वशीर्ष का स्मरण कर जिन जिन कार्यों को मन में धारण करें, उन कार्यों की सिद्धि उससे प्राप्त करें। ऐसा प्रमाण है श्रोताओं। अथर्वशीर्ष मंत्र द्वारा जो है गणपति जी को जो स्नान कराता है श्रोताओं, वह सिद्ध वाक्य होता है। जो बिना भोजन के चतुर्थी को इनका जाप करता है वह विद्वान होता है। यह अथर्वशीर्ष महामंत्र है श्रोताओं, जो ब्रह्मा देवताओं का वरण करता है। इनके जाप से मनुष्य विद्या से वंचित नहीं रहता। और श्रोताओं, जो घास के अंकुरों से मंत्र का जाप करता है वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। जो धान के खीलों से इसका जाप करता है वह यशस्वी और बुद्धिमान हो जाता है। और लड्डुओं से श्रोताओं जो जाप करते हैं उनकी मनोकामना पूर्त होती है। जो अग्नि श्रोताओं अर्थात यज्ञ होता है न, यज्ञ द्वारा जाप करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। तो श्रोताओं, इस तरह 8 ब्राह्मणों से इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी नदियों के सामने, मूर्ति के सामने जो इस मंत्र का जाप करता है उसको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है श्रोताओं। वह महाविघ्नों, महादोषों, महापापों से मुक्त होकर सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा वेद और उपनिषदों में लिखा है। ये वेद का प्रमाण है श्रोताओं, अथर्ववेद का प्रमाण है। तो श्रोताओं, मैं तो समझता हूँ आप लोग जान गए होंगे। सरल हिंदी में आप लोगों को बता दिया, संस्कृत में नहीं बताया। जैसा कि संस्कृति में है, सूर्यग्रहे महानद्दा प्रतिमा सन्निधो वा जत्वा सिद्धांत मंत्रो भवति। सूर्य ग्रहण के समय श्रोताओं जो है बड़ी नदियों के सामने जो है, मूर्ति के सामने बड़ी नदियों में खड़ा होकर जो इस मंत्र का जाप करता है। तो ऐसे ऐसे संस्कृत में है। तो अच्छा तो यही है कि हिंदी में आप लोग जो है जान गए। हिंदी में आप लोग स्मरण करिए और 5 प्रकार के पापों से
मुक्ति पाइए। बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय।